तेजस्वी यादव को सीधा बकवार मिल जा रहा है। वो तो इंतजार में कि सरकार गिर जाए, वो तो चाहते कि फिर से चुनाव हो ताकि उनको एक बार फिर से मौका मिले जनता के बीच जाने का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन बनाने को लेकर संगठन का नामकरण क्या हो, संगठन का नामकरण, संगठन का जो नाम होगा वही पार्टी का नाम होगा, उसी आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। उस दिन तो उन्होंने नहीं बात की, लेकिन आज कल उनका होश खुला, लेकिन तब खुला जब हमने खबर चला दी कि मिलने वाला नहीं है। क्या था, दोपहर का पंचनामा माफी में सब थे। हमने कहा था कि मांझी और मुकेश दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला है। जब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं, भारत में कर तो नहीं मिलेगा, गलत नहीं बोलता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। यह दोपहर का पंचनामा है। आप सोच रहे होंगे दोपहर का पंचनामा, कहीं आपने लेट तो नहीं कर दिया पंचनामा देखने में? तो ऐसा नहीं है, आप सही समय पे देख रहे हैं। हम लोग आज थोड़ा लेट हो गए हैं। लेट इसलिए हुए हैं सर क्योंकि हम लोग ने शोध करके काफ़ी सारे ऐसे जानकारियाँ इकट्ठा करके लाए हैं जो इन दर्शकों तक रखना बहुत ज़रूरी था। और इतना सारा जानकारी हम लेके आए हैं ना, आज सुनकर सही में आप सोचिएगा कि नहीं, पूरे बिहार की राजनीति को खंगालने के बाद इतनी सारी जानकारियां सामने ला सकते हैं कोई। हम आज इस पंचनामा में स्ट्रेचर पे जो खबर है उस खबर के बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं। याद होगा सर, कुछ दिनों पहले, आज के पंचनामा को पहले साइड करके मैं कुछ दिनों के पहले पंचनामा की बात करता हूँ। आपने एक बात कही थी मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर, कई सारे नेता बागी हो गए हैं, जिसके चलते मेरी पत्रकारिता पर सवाल खड़े। जी, कई सारे जो घटनाक्रम हुई थी, जिसके बाद मारने की धमकी वही खबर जिसको चलाने का बिहार के किसी भी मीडिया को हिम्मत नहीं। जी, जिसके बाद क्या कहते हैं, मुकेश सहनी की पार्टी से एक नेता, कई सारे नेता आए, मुझे लाइव में इस्तीफा भी दिखाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो है बिहार की राजनीति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जाने लगी जो कि काफी चर्चा में थी। अब हम बात करते हैं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी है। और इस पार्टी में अभी अब जो खबरें आ रही हैं, कई सारे ऐसे नेता हैं जो बागी हो गए हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार मीटिंग्स जो है लीला दो बातें आज महत्वपूर्ण हुई हैं। जी। जो टूटने का सिलसिला बताइएगा उससे पहले बता दूं कि आज एक तरफ जहां मिलन हुआ है, यानी मुकेश सहनी दीघा में कहीं उन्होंने कार्यक्रम किया, बिल्कुल, और उस कार्यक्रम में उन्होंने कुछ लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ा। वहीं इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कई लोग आज खासतौर पे इनके जिलाध्यक्ष तो बहुत है, लेकिन जो कोषाध्यक्ष इनके थे राजभूषण चौधरी जी, वो लीलावती हॉस्पिटल, फिर हॉस्पिटल में बोल रहा हूँ, पता नहीं डॉक्टर हॉस्पिटल पंचनामा हो रहा है सर, इसलिए थोड़ा हो जाता है। लीलावती जो होटल है वो इन्हीं के किसी करीबी व्यक्ति का भी है, बता दें। उस जगह पर मीटिंग हो रही है, कई बागी वहां हैं, और बागी के अलावा भी लोग हैं, न्यूट्रल लोग भी हैं। तो न्यूट्रल लोग और बागी लोग मिलकर क्या करेंगे? या तो न्यूट्रल बागी को न्यूट्रल कर देंगे या तो बागी को बागी कर देंगे। इस मिलने बिछड़ने के बीच मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मौजूदा बिहार सरकार की स्थिति जरा बता दीजिए, क्योंकि बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, बताऊंगा मैं। जी। देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर जो भी चीजें हो रही है उसको दरकिनार करते हुए मैं पहले बिहार सरकार पर वापस आता हूँ। अभी अगर बात जो भी सरकार चल रही है, अगर बात करें हम राजद की, लगातार कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रही थी कि किसी तरीके से सरकार नहीं हो पाया, प्रलोभन दे रही थी। जी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी है, किसी भी तरीके से डोलते हुए कुर्सी को ऊंट लगाकर संभालते हुए, आरसीपी सिंह जी, ऊंट लगाकर संभालते हुए दिख रही है तत्कालीन। जी, अब मैं वापिस आता हूं आंकड़ों पर। अभी बिहार की सरकार जो है कैसे टिकी हुई है। हम बिहार सरकार की बात करें, एनडीए जो पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की, 125 सीटें उसके पास है। वहीं अगर मैं सर बात करूं महागठबंधन की, महागठबंधन में राजद 75 सीटें, कांग्रेस की बात करूं तो 19 सीटें और 16 सीटें माले की है। जी, और इसमें अगर 5 आप जोड़ देते हैं एमएम की जी, तो ये जो संपूर्ण विपक्ष है वो कितने तक पहुंच रहा है? 115 हो जाएगी जी। और कितने पे अभी एनडीए है? एनडीए 125 है। तो 125 में 4 मांझी जी के हैं जी, और 4 वीआईपी के हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने पहली खबर दी मुकेश सहनी की पार्टी की जी, और ये जो आपने अभी यथार्थ वाली बात की, एक इन्फॉर्मेशन जो कि जनरल है, सबको पता है, इन दोनों का कनेक्शन बड़ा सॉलिड है जी। मैं बता देता हूँ कैसे है। आज के पंचनामा में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मुकेश सहनी की पार्टी का आज मिलना और बिछड़ना सीधा प्रभावित करेगा नीतीश कुमार की सरकार को जी। देखिए, एक बात मैं इसको सबको शुरू करने से पहले बता दूं कि मुझे नहीं पता कि मुकेश सहनी की पार्टी से कौन कहाँ जाएगा। मैंने बहुत उस पर रिसर्च किया, बहुत बता दिया आपको।
और बहुत ज़्यादा उसके चलते मैंने गालियाँ भी सुनी सही होने के बावजूद। जी जी। लेकिन खैर फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि मुझे केस करने का नौबत मेरे पर आ गया, मैं केस कर दूँ या केस मेरे पे कोई कर दे, खैर ये भी नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं शुरू में ही कि हमें इस बात की भी पुख्ता जानकारी हो गई है, और जिनके विधायक हैं वो समझें, वो इस बात को पुख्ता खुद करें। वीआईपी के विधायकों के पीछे राजद हाथ धोकर पड़ गई है। सुबह शाम संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है इनके चारों विधायकों से, और इसमें कई ऐसे विधायक हैं जो उनकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होगा बचा पाना इन लोगों को। हालांकि राजद कल तक ये जरूर चाह रही थी, परसों तक माफ कीजिएगा, कि नीतीश कुमार को साथ लेकर सरकार बनाने का प्रयास करें। बिल्कुल। लेकिन जब ये नहीं हो पाया तो पहले तो मांझी जी को थोड़ी आग लगाई कि वो डिमांड ज्यादा करें, और मांझी जी ने किया जैसे उनका नेचुरल वे है। और फिर आज तेजस्वी यादव के लिए जो खबर चल रही है, आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव कहेंगे अग्रेसिव रहेंगे, नीतीश जी की सरकार को गिराएंगे, 6 महीने तक लगातार प्रेशर बनाए रखेंगे, और उसके लिए तिगड़म होगा। वो लालू यादव जो बैठ के तिगड़म करते हैं वहां, बिल्कुल तिगड़म करके लालू यादव ने दूसरे दिन सरकार बनने के जुगाड़ लगा लिया था, लेकिन नहीं हो पाया। उनकी बातों को अब वजन यहाँ नहीं है तो नहीं हो पाया, बिल्कुल। लेकिन मुकेश सहनी के पार्टी के विधायकों को लगातार संपर्क करने का प्रयास लालू यादव अलग अलग माध्यमों से कर रहे हैं। ये पहले मैं बता दूं, ये सूचना है, ये जानकारी है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये नोटिस है। ये जो खबरें सर आपके सामने रखते हैं, इनके अंदरूनी सूत्र हैं, एकदम गुप्त वाले, आप तक नहीं पहुंचेंगे। ना सत्यापित करने की मुझे आवश्यकता है, ना सत्यापित करने की, ना पूछने की, आप सत्यापित पूछने की आपकी आवश्यकता है। आप बस इस पर काम कीजिए सर। अपने दर्शकों को सत्यापित करने की जरूरत नहीं है, आप पे पूरा भरोसा भी है अपने दर्शकों। नेताजी की बात कर रहा था, जी। तो सत्यापित उनको करना चाहिए, कैसे होगा, और ना टूटे तो बहुत अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अगर कुछ होता है तो याद रखिएगा, मैंने पहले कहा था जी। अब मैं आता हूं आज की मीटिंग के बारे में। आज जो मीटिंग हुई है, याद होगा आपको, उस पंचनामा में मैंने कहा था 8 से 10 तारीख के बीच, 8 को हो जाए या 10 को हो जाए, 10 को राजभूषण चौधरी जी, मुकेश निषाद जी, मैंने 2 नाम और लिए थे, अशोक चौहान और गौतम बिंद जी। ये दोनों लोग इस मीटिंग में नहीं है। गौतम बिंद का खबर हमें था कि वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आए, वो थे नेताजी के साथ घूम रहे थे जी। लेकिन इसमें एक सरप्राइज गिफ्ट आ गए, आनंद मधुकर मौजूद थे जी। वो मधुकर जो कि मुकेश सहनी के साथ, आप देखिएगा तस्वीर अगर हमारे पास हो तो दिखाया जाए, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था उसी दिन उनके साथ मौजूद थे जी। और जिस होटल में ये मीटिंग हुई है वो होटल भी आनंद मधुकर का ही है जी जी। देखिए, एक बड़ी बात कह रहे थे नमन सर, पहले आपको बता रहा था कि एक करीबी व्यक्ति है जी, और वो करीबी व्यक्ति देखिए यहाँ तक कि राजभूषण चौधरी के बारे में बताया गया कि वो नहीं इस मीटिंग में मौजूद होंगे और नहीं आएंगे। कई लोगों ने फोन किया कि वो नहीं आएंगे, वो आप गलत चला रहे हैं। और देखिए, मैंने इंटरव्यू भी चला दिया है दोपहर में, आप जाकर देख सकते हैं। हमारी लगातार नजर इस मीटिंग पर बनी हुई है। बिहार के सारे मीडिया से छुप कर लोग ये कर रहे थे, लेकिन हमें पता था, हमने खबर पहले ही चला दी थी, और अब भी हम उस खबर को फॉलो अप कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब राजभूषण चौधरी जी जब वहां के कोषाध्यक्ष हैं, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी में कितना महत्वपूर्ण पद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अध्यक्ष के बाद सीधा पद होता है, उपाध्यक्ष कहने के लिए होते हैं। मेरे पास जो लिस्ट है, इंटरनल लिस्ट है, हमारे जो खोजी पत्रकार हैं लगे हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। आग्रह करूंगा जो वीडियो एडिटर है वो तस्वीरें भी थोड़ी दिखा दें। देखिए, नाम मेरे पास आया हुआ है, मत पूछिए कहाँ से भेजा, कौन भेजा, बिल्कुल बस है तो है। नाम कौन कौन से हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग बागी ही हैं जी। इसमें कुछ न्यूट्रल लोग भी आए थे जी, जिन्हें बागी अपने फेवर में कर लेंगे। राजन चौधरी, ठीक है, वीरेंद्र बहादुर सिंह, अभिषेक राज सिंह, सत्येंद्र कुमार सहनी, आदित्य सहनी जी, विपिन कुमार सहनी, पिंकी सहनी, नीलम सिन्हा जो हम यहाँ पे इस्तीफा जिन्होंने दिया था, बिल्कुल, सुमन सहनी, ठीक है जी। और इसके अलावा हैं जी, थोड़ा उल्टा फुल्टा भी भेजा गया है, उल्टा का सीधा, लेकिन जो बातें हैं सो फैक्ट हुआ। देखिए, जो भी है बड़े बड़े नाम है, अभी और सारे नाम हैं सर, आप तक नीतू सिंह निषाद, विमल कुमार सहनी, राजन चौधरी, और ये मुझे हरेंद्र सहनी लग रहे हैं, नाम थोड़ा उटपटांग लिखा हुआ है जी। इसके अलावा रवि कुमार चौहान, सुरेंद्र केवट, रामबली केवट माफ कीजिएगा, गंगा कुमार केवट, उसके अलावा इंजीनियर सत्येंद्र सहनी जी, ये भी बहुत एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल लिस्ट में शायद हैं ये, डॉक्टर यूएस सहनी, राजेंद्र कुमार निषाद, रामनाथ निषाद, विजय कुमार चौधरी, राधे श्याम सहनी, राजेंद्र राम, इसके अलावा राजेश पासवान, प्रोफेसर योगेंद्र सिन्हा ये भी मौजूद थे, श्याम नारायण सिंह सहनी, माफ कीजिएगा सिंह सहनी, शिखर शर्मा, विनोद कुमार, सूरजदेव सिंह, कमेश्वर सिंह, ये चुनाव, कमेश्वर सिंह के बारे में मुझे आया था कि चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिल पाया जी, जी, जी।
डॉक्टर सुरेंद्र सहनी, सुरेश निषाद मुखिया जी, और भी हैं बिंद मुखिया, सुरेश बिंद जिनसे इंटरव्यू चलाया था, बिल्कुल। उसके अलावा प्रेम चौधरी हैं, मुकेश निषाद हैं। ये 40 लोगों की लिस्ट हमारे पास है जी हाँ, बिल्कुल 40 लोग हैं। इन 40 लोगों ने बहुत सारे एजेंडों पर बातचीत की जी। राजनीतिक समीकरण क्या होना चाहिए जी। समाज के दबे कुचले जो तबके हैं उन पर कैसे विचार किया जाए जी। वीआईपी का इसमें क्या योगदान है जी। अगर योगदान नहीं है तो कैसे इस पर योगदान दिलाया जाए जी। पार्टी पर दबाव बनाया जाए, अगर पार्टी नहीं मानती है तो जो लोग पार्टी से बाहर चल रहे हैं उनके साथ मिलकर सरकार के चुनौती दी जाए जी, जी, जी। शराबबंदी पर भी सरकार के ने खबर क्या है कि शराबबंदी पर इनके पार्टी के आईटी सेल के नेता थे, युवा नेता है, उन्होंने आवाज उठाई थी तो पार्टी से उन्हें बाहर निकाल दिया बिल्कुल। तो उस पर भी बड़ा एक एक्शन होने वाला है, ये भी देखना होगा आपको। इसके अलावा संगठन बनाने को लेकर संगठन का नामकरण क्या हो जी। संगठन का नामकरण, संगठन का जो नाम होगा वही पार्टी का नाम होगा, उसी आधार पर आगे बढ़ा जाएगा जी, जी, जी। तो ये है जो संगठन बनेगा उसमें किसको क्या मिलेगा जिम्मेवारी जी। अब मैं बता दूं कि नाम मैंने बता दिया, पद तो मैंने नहीं बताया क्योंकि पद मुझे भी याद है, सब संगठन के सभी लोगों का पद याद नहीं आ सकता, मुकेश जी को भी याद नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको तय तौर पर बता दूं, इनमें जिलाध्यक्षों की भी अच्छी खासी संख्या है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जरूरी नहीं कि मैं सारी बातें निगेटिव ही करूंगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैं वही बताऊंगा आपको। कुछ लोगों ने विरोध किया कि ये पार्टी बनाने के लिए तो नहीं बुलाया गया था, हमें पता नहीं था पहले से, हम तो आए थे कि हम पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी छोड़ ही देंगे। लेकिन इनकी संख्या इतनी सीमित थी कि मैंने बस चर्चा करके अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा दिया, वरना जितने लोग जुटे थे 40 लोग तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा भी लोग आए, बिल्कुल पूरे दिन ये श्रृंखला चली है। अभी भी एक और मीटिंग चल रही है जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है राजभूषण चौधरी के साथ, जो कि इस पार्टी के शायद हो सकता है अध्यक्ष बने जी। तो ये नेक्स्ट लेवल में चला जा चुका है जी। एक और मीटिंग होनी है 5 दिनों के अंदर में, जिसमें पार्टी की जो आंतरिक समिति बनेगी फिर कैसे होगा उसकी घोषणा की जाएगी। एक बात आप समझ लीजिए, जो ये लिस्ट है जी, इसमें ऐसे लोगों का भी नाम है जो वीआईपी पार्टी के मुख्य पदों पर हैं जी। इससे असंतोष फैल रहा है जी। पार्टी के कई इनकी पार्टी के कई लोगों ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है फेसबुक पर, मेरा नाम बड़ा डिफिकल्ट है फेसबुक को खुद पाना, NUMAN है, नमन, आप सिंधर हिंदी में सर्च कर लिएगा, इंग्लिश में अगर नॉर्मली किया नहीं मिलेगा, NUMAN है। फिर भी लोगों ने मुझे खोजा है और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है और कई बातें मुझे बताई हैं। हालांकि ये पत्रकारिता के मेरे दायरे के बाहर है, इसलिए इन सब चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करूंगा। लेकिन मुकेश सहनी बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं जी। 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो मुकेश सहनी ऐसे डिसीजंस लेते होंगे जिनसे उनके लोगों को इत्तेफाक नहीं रखता है जी, जी। या हो सकता है कि मुकेश सहनी जिस तरह से MLC वाली बात जो उन्होंने की थी और फिर पीछे हट गए, MP भी खुद लड़े, विधायक भी खुद लड़े, दोनों हारे, MLC बन गए, MLC बनेंगे, वो मंत्री बन ही गए हैं। तो ये सारी चीजें अपने पास जब वो रख लेते हैं तो असंतोष होना लाजमी है। नीचे के कार्यकर्ता बहुत असंतुष्ट नहीं हो सकते हैं या वो बोल भी नहीं सकते किसी को, लेकिन ऊपर एक कार्यकर्ता जो आपके साथ सहकर्मी रहे हैं, साथ में चले हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, तो वो तो खफा होंगे ना, बिल्कुल। उनको चाहिए आपके बराबर पावर, उनको चाहिए सम्मान, और वो सब अनफॉर्चुनेटली राजनीति में उसका मतलब होता है कुछ कुर्सी, ताकत, तो वो आप नहीं दीजिएगा तो बना लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि पार्टी के विधायकों को सीधा संपर्क मिल जाएगा जी। आप जो सरकार का आंकड़ा देख रहे हैं 125, उसमें से अगर मुकेश सहनी के 3 भी चले जाते हैं जी, तो कितना हो जाता है? बहुमत के नीचे चले जाते हैं जी, बिल्कुल 23 बहुमत का आंकड़ा है, 22 हो जाता है। और बहुमत के नीचे अगर आप जाते हैं जी, तो तेजस्वी यादव को सीधा वॉकओवर मिल जा रहा है, बिल्कुल। वो तो इंतजार में कि सरकार गिर जाए, वो तो चाहते कि फिर से चुनाव हो ताकि उनको एक बार फिर से मौका मिले जनता के बीच जाने का। हालांकि जरूर जय कुमार सिंह और अन्य लोग कह रहे हैं कि राजद सिमट के 20 पे चल जाएगी, लेकिन ये कहना इतना आसान नहीं है। वोट बैंक जो डिलीवर हुआ है, जो आंकड़े अखबारों में आए हैं, उन आंकड़ों के हिसाब देखिए तो 100% डिलीवरी ऑफ वोट्स हुए हैं राजद की तरफ, जहाँ जहाँ उनका बहुमत रहा है, बहुल रहा है अच्छी तरह। समझ लीजिए एमवाई समीकरण काम कर रहा था उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि भाजपा ने उनके हिसाब से, अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं कुछ, भाजपा ने एकदम व्हाइट वॉश कर दिया। भाजपा अलग ही तरीके के क्लेवर में आई इस बार। हालांकि नीतीश तो लड़खड़ा गए थे, लेकिन भाजपा ने बचा लिया, बिल्कुल। और कांग्रेस के लड़खड़ाने की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं, वरना ये सारी चीजें अलग होती। और मुकेश सहनी के जो विधायक है उनको भी मंत्री बनने का मन है, बिल्कुल। बहुत पैसा खर्चा होता है चुनाव लड़ने में, बहुत देना पड़ता है इधर उधर, समझ रहे मेरी बात ना? तो मैडम तो बोल ही रही थी।
तो उतना पैसा दिए तो कहीं रिकवर करेंगे ना। जी जी, हम उसके मंत्री बनना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल। और मंत्री मुकेश जी बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? मुकेश जी कह रहे हैं कि हमको मंत्री नहीं चाहिए, अब हमारे समाज को आरक्षण दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन मंत्री बनने से पहले कहना चाहिए था। जी बिल्कुल। हम गए थे पूछने के लिए उनसे जी, उस दिन तो उन्होंने नहीं बात की, लेकिन आज कल उनका होश खुला, लेकिन तब खुला जब हमने खबर चला दी कि मिलने वाला नहीं है कुछ। याद है दोपहर के पंचनामा आप ही मेरे साथ थे। जी जी, हमने कहा था कि मांझी और मुकेश दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला है। जब उन्हें समझ में आ गया कि नहीं भारत लाइव कर तो नहीं है मिलेगा, गलत नहीं बोलता है, भले मेरे बारे में गलत बोल रहा है लेकिन बोलता नहीं है गलत। हम उनके बारे में गलत नहीं बोलते हैं। क्या बोले, जो खबर है वो खबर है। एक कार्यकर्ता भी हमारे लिए खबर है, एक बड़ा नेता भी हमारे लिए खबर है, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी भी हमारे लिए खबर है। भाजपा का छोटा कार्यकर्ता भी अगर आके राजनीतिक बात करता है तो हम एक राजनीतिक चैनल है शुद्ध, हमको उसकी बात बतानी पड़ेगी, बिल्कुल। और आपके पास समय नहीं होगा अपने कार्यकर्ताओं से बात करने का, हम सबसे बात करते हैं। और जब हमें पता चलता है कि नहीं एक बड़ा नेक्सस है जो आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपकी पार्टी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी टूट रही है, तो आपको सोचना चाहिए। हमें तो इशारा कर दिया, बिल्कुल। हमारा काम तो सत्य दिखाना। आप तभी अगर समझ जाते हैं मुझे बोलने की वजह कि नहीं आप गलत खबर चला रहे हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। आप मेरे पर जितना आपने एनर्जी इन्वेस्ट किया, 200-300 लोगों से फोन मुझे जो करवाया, उसकी जगह अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को 200 फोन कर लेते तो वो आज इस मीटिंग में का हिस्सा नहीं बनते। मैं ये जरूर कहूंगा इस पार्टी में इस मीटिंग में कुछ लोगों ने आपका पक्ष लिया, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि इस कुनबे को बढ़ाने के फिराक में हैं, बिल्कुल। और आपके समानांतर आने के फिराक में हैं। और आपके पार्टी में अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है तो केवल वीआईपी नहीं जाएगी, सरकार जाएगी। और सरकार के जाने से सीधा फायदा तेजस्वी यादव को होगा, बिल्कुल। जो कि इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कुछ भी 19-20 हो और मुझे मौका मिले, लालू यादव को मौका मिलेगा। आपके विधायकों के ऊपर मैंने पहले आपको इशारा कर दिया है कि एक अच्छी खासी पकड़ बैठाने की कोशिश की जा रही है राज्य की तरफ से। लगातार अपने घोड़े को छोड़ा हुआ है, किसी तरह से संपर्क कर लो, किसी तरीके से उन लोगों को अपने पाले में कर लो। श्याम रजक बात नहीं कर रहे हैं लोगों से, अब 4-5 दिन से लगातार अपने आप को करे कि ठंड लग गया, क्वारंटीन किए हुए हैं, वो बात कर रहे हैं लोगों से। अलग अलग नेताओं को मिला हुआ अलग अलग जिम्मेवारी। अब नीतीश कुमार के साथ दाल गलने वाली नहीं है राजद की, वो समझ गया राजद। तो अब तो मांझी और मुकेश सहनी पर ही ना चढ़ाई करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मांझी और मुकेश सहनी से तेजस्वी यादव इसलिए भी नहीं बात करना चाहते थे क्योंकि जानते थे कि बहुत फ्रेश वुंड है, वुंड माने घाव, अभी तुरंत तो दोनों को बाहर निकाले, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तुरंत ही ऐसा नहीं हो जाए कि जल्दी दोस्ती नहीं होगी, तो वो अब बाकी जब वो जानते दोस्ती नहीं होगी तो फिर तोड़ छोड़ होगा, बिल्कुल। वो करने का प्रयास करेंगे। जदयू में इतना आसान नहीं है तोड़ फोड़ करना, आरसीपी सिंह के हाथ में कमान है, आरसीपी पहले ही छाट रहे हैं लोगों को, अब बाहर का खींचिए क्या, तो बाहर कर ही रहे हैं। लेकिन विधायकों को अगर वीआईपी के थोड़ा सा भी खींचतान करती है, असफल हो जाती है राजद, या ये जो संगठन बन रहा है अगर ये अपने पाले में कर लेता है उन लोगों को, मुझे ये भी लगता है कि शायद ये जो संगठन बन रहा है ये एनडीए का तो सपोर्ट नहीं ही करेगा ना, बिल्कुल। ये संगठन जो है चाहे मुकेश निषाद हो या राजभूषण जी हो या जो भी हो, ये लोग तो भागेंगे उस तरफ ही, महागठबंधन की तरफ ही ना, उस तरफ जमीन तलाशेंगे। और इस बार कुशवाहा 8 विधायक जिताकर तेजस्वी ने साबित कर दिया ना कि जो समाज है कुशवाहा का ये भी लालू के साथ है जी। अब आप भले कुछ और बोलिए लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही मुकेश निषाद या निषाद समाज के जो लोग हैं या निषाद समाज जो पूरा है, नोनिया बिंद बेलदार, तो वो सारी जातियां अगर चाहें लालू यादव तो अपने पास कर सकते हैं। इसीलिए आपको लालू यादव ने ज्यादा सीटें नहीं दी। हमें तो इतना भी खबर है कि मुकेश सहनी ने जो मांग की थी डिप्टी सीएम वो लालू यादव ने रिजेक्ट किया था, तेजस्वी ने नहीं। लालू यादव ने मना कर दिया था कि नहीं सीट जितना लेना ले लो, डिप्टी सीएम नहीं दे सकते जी। आप में राजनीतिक अनुभव नहीं है जी। और देखिए कहीं ना कहीं आज चरितार्थ कुछ हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो इस पंचनामा में आपने बहुत सारी चीजें जानी, जो भी लेट जो हुआ उसका अब समझ आ रहा होगा दर्शकों की कि नहीं बहुत सारे शोध हैं, बहुत सारे माल इकट्ठा करके। हालांकि देखिए ये माल उस सेंस में नहीं जो अलग चैनल्स दिखाया करते हैं, ये तो राजनीतिक माल है जो कि बहुत जानना जरूरी था अब तक। हम लोग तो माल दर्शक देते हैं जी जी जी। हाँ, तो हालांकि माल दर्शक देते हैं, यूपीआई नंबर हमेशा सर्कुलेट होते रहता है। यही लोग घूस दे के दिन भर काम कराता है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा एक खबर के लग जाता है, ऐसे कैसे चलेगा? 8 घंटा लगा इस खबर को करने में मुझे, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ध्यान, कुछ इनाम मिलना चाहिए सर, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को जी। चलिए, तो फिलहाल इस पंचनामा में इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। हमारे पत्रकारिता अगर आपको पसंद आती है तो सहयोग करें, यूपीआई नंबर चल रहा है, और लाइक करें, शेयर करें। तो चैनल की कमी है जी, चैनल है, बहुत सारे चैनल्स हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।